क्राफ्टिंग में सबसे ज़्यादा यूज होती है ग्लू। और इस ग्लू के बिना हम लोग कोई क्राफ्ट बना ही नहीं सकते। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के ग्लू मिलते हैं। पेपर के लिए पेपर ग्लू, फैब्रिक के लिए फैब्रिक ग्लू और ज्वेलरी के लिए ज्वेलरी ग्लू। और ये लोकल मार्केट से ऑनलाइन पे बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। अगर क्या मैं आप लोग को ये बनाना सिखा दूँ, वो भी घर के सिंपल मटेरियल से। तो आज मैं 5 तरीके से ग्लू बनाने वाली हूँ और जो मैं ग्लू बनाऊंगी उसको लोग यूज़ करके ही देखेंगे और उसका रिजल्ट भी बताएंगे। तो आप लोग एक्साइटेड हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो हमें फर्स्ट ग्लू बनाने के लिए सबसे पहले हमको बॉयल्ड राइस। तो आप लोग को याद रहे, आप लोग को बॉयल्ड राइस ही लेना है, ना कि कच्चे राइस। मैंने कच्चे राइस का भी ट्राई किया था बट वो बुरी तरह से फेल हो गया, इसलिए मैं आप लोग को सजेशन कर रही हूँ आप लोग बॉयल्ड राइस ही लें। तो सबसे पहले हम लोग को बॉयल्ड राइस, यहाँ पे मैं वाटर भी ऐड कर रही हूँ। याद है थोड़ा कम ही वाटर ऐड करना है, ज़्यादा वाटर नहीं ऐड करना है। नेक्स्ट हम लोग को स्पून से इसको मिक्स कर देना है ताकि हम लोग का जो वाटर है वो राइस में अब्सॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट हम लोग इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर देना है। ज़्यादा ग्राइंड भी नहीं करना है और ज़्यादा कम भी नहीं करना है, मीडियम में ग्राइंड करना है ताकि इसका थिकनेस अच्छा हो। तो यहाँ पे मैं इसको ग्राइंड कर ली हूँ। ग्राइंड करने के बाद सब लोग देख सकते हैं इसका कितना अच्छा पेस्ट बन गया है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप लोग देख सकते हैं इसका स्टिकनेस भी बहुत ही अच्छा था, मतलब एकदम चिपचिपा था, ना कि एकदम पानी टाइप में, एकदम अच्छा था। मुझे तो बहुत ही अच्छा इसका मतलब रिजल्ट लग रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा अच्छा भी वर्क करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे पेपर में इसको चिपका रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको पेपर में ट्राई करेंगे, फिर हम लोग इसको कार्डबोर्ड में ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको पेपर में स्टिक कर दिया है और नेक्स्ट हम लोग इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कार्डबोर्ड ले ली हूँ। तो हम लोग कार्डबोर्ड में भी वैसे ही हम लोग को ग्लू लगाना है, ऐसे एकदम स्प्रेड कर देना है एकदम पूरे बराबर में, तभी हम लोग इसके ऊपर पेपर अटैच करना है। तो अभी मैं इसको ग्लू लगा रही हूँ और ये रहे कि थोड़ा ज़्यादा ही ग्लू लगाना है, या ना कि कम ग्लू लगा दे और ना चिपके तो आप लोग कमेंट करें कि दीदी ये नहीं चिपक रहा है। तो आप लोग ज़्यादा ग्लू लगाएंगे तभी ये चिपकेगा, ये ना कि कम ग्लू लगाएं। तो ज़्यादा ग्लू बनाएं और ज़्यादा ग्लू लगाएं। अब मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड चिपका रही हूँ, मीन्स कार्डबोर्ड के ऊपर कार्डबोर्ड। तो मैं कार्डबोर्ड पे भी ज़्यादा ही ग्लू लगाऊंगी, या ना कि कम ग्लू लगाना है। तो कार्डबोर्ड पे मैं भर के ग्लू लगा दी हूँ। फिर हम लोग इस पर कार्डबोर्ड को अटैच कर देंगे। अटैच होने के बाद से हमारा तीनों चीज़ पे तो अटैच हो गया है। अब तब तक ये ड्राई हो रहा है, तब तक हम इसको कंटेनर में फिल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर ले ली हूँ और इसके अंदर हमको ग्लू को फिल कर देना है। याद है हम लोग को एयर टाइट कंटेनर में फिल करना है ताकि जो ग्लू है हम लोग को ईजिली 1 वीक तक यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे मैं ग्लू को फिल कर दी हूँ। फिल होने के बाद से हम लोग इसको टाइटली बंद कर देना है। बंद होने के बाद से ये हमारा ग्लू रेडी हो गया है। हम लोग इस पे लेबल अटैच करेंगे ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोग का ये ग्लू नंबर 1 है। तो यहाँ मैं लेबल पे ग्लू नंबर 1 लिख के इसको अटैच कर दे रही हूँ। हमारा ग्लू तो रेडी हो गया है। अब हम लोग इसका रिजल्ट देखेंगे ये ग्लू वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैंने जो पेपर पे ग्लू लगा के रखे थे वो ड्राई हो गया है। तो चलिए इसका रिजल्ट देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पेपर वाला रिजल्ट देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये उतारने पे बिल्कुल नहीं उतार रहा है, एकदम मतलब टाइटली चिपक गया इसके अंदर। तो ये पेपर पे वर्क करता है। नेक्स्ट मैंने जो कार्डबोर्ड पे पेपर चिपकाए थे उसको हम लोग देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको भी कितना मुश्किल से निकाल रही हूँ, ये निकल ही नहीं रहा है, मतलब बहुत ही टाइटली इस पर भी ये चिपक गया है। तो ये भी वर्क कर रहा है बहुत ही अच्छी तरह से कार्डबोर्ड के ऊपर, तो भी रिज़ल्ट अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग कार्डबोर्ड पे जो कार्डबोर्ड चिपकाए थे उसको भी हम लोग उतार के देखते हैं। अब लोग देख सकते हैं मैंने इसको भी उतारने की बहुत ही कोशिश करी हूँ बट ये नहीं उतरा, मतलब बहुत ही मुश्किल से उतरा। और आप लोग इसे ज़्यादा मतलब सूखने के लिए रखते तो और अच्छे से चिपक जाता। मैं इस ग्लू को रेटिंग करूँगी 10 आउट ऑफ 10 क्योंकि ये तीनों चीज़ पे बहुत ही अच्छे से वर्क किया है। तो हमें सेकेंड ग्लू बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हम लोग को बाउल। तो बाउल में हम लोग को व्हीट फ्लोर लेना है। व्हीट फ्लोर लेने के बाद से हम लोग इसमें वाटर ऐड करना है। बस हम लोग को 2 ही चीज़ें से हम लोग एक बहुत ही अच्छा ग्लू बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे व्हीट फ्लोर ले लिए। याद है आप लोग को ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, कम ही क्वांटिटी में लेना है। ये बनने के बाद से बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग को पानी ऐड करने के बाद हम लोग इसको मिक्स करना है स्पून के हेल्प से। इसको तब तक मिक्स करना है जब तक ये एक स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। जब ये स्मूथ पेस्ट बनना है तब लोग इसको छोड़ देना है। याद रहे एकदम मिक्स करने रहना है, ना कि इसमें बबल्स बनना है। अगर बबल्स बने तो पूरा बेकार हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग को मिक्स करते रहना है ताकि इसमें बबल्स एक भी ना बने। तो हम लोग ऐसे ही मिक्स करना है, एकदम स्मूथ पेस्ट इसको बना देना है। स्मूथ पेस्ट बनने के बाद हम लोग इसको कुक करना है। पता है जब तक मैं ग्लू बना रही हूँ तब तक मुझे लग रहा है मैं कुकिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये कुकिंग की तरह लग रहा है। तो यहाँ पे मैं लो फ्लेम में इसको कुक करना है। याद रहे हाई फ्लेम में बिल्कुल कुक नहीं करना है। हाई फ्लेम में
करोगे सब तो ये चिपक जाएगा, इसलिए मैं इसको लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से कुक करना है। कुक होने के बाद हम लोग इसमें पेपर पे अटैच करना है। देखना है अटैच करके कि ये पेपर पे वर्क करता है या नहीं। पेपर, कार्डबोर्ड और पेपर के ऊपर एक कार्डबोर्ड को अटैच करना है। वैसे हम लोग को अटैच करना है, मतलब जैसे मैं पिछले ग्लू में की हूँ वैसे एकदम सेम प्रोसेस में इसको अटैच करना है और इसको ड्राई होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने तीनों चीज़ पे अटैच कर दिया है। अब अटैच होने के बाद से इसको ड्राई होने के लिए रख देना है। जब तक ये ड्राई हो जाए तब तक हम लोग इसको कंटेनर में फिल कर देना है। तो यहाँ पे मैं एयर टाइट कंटेनर ले ली हूँ और इसमें हम लोग को फिल करना है। मैंने पिछले ग्लू और इस ग्लू में भी बोल रही हूँ आप लोग इसको एयर टाइट कंटेनर में फिल करना है ताकि ईजिली आप लोग 1 वीक तक इसको यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे मैं कंटेनर में ग्लू को फिल कर दी हूँ। फिल होने के बाद हम इसको लेबल अटैच करेंगे ताकि ये पता चले ग्लू नंबर 2 है। तो मैंने लेबल पे ग्लू नंबर 2 लेके इसको अटैच कर दिया है। अब हम इस ग्लू का रिजल्ट चेक करते हैं कि ये ग्लू वर्क कर रहा है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं ये पेपर पे बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। ये निकालने पर भी बिल्कुल नहीं निकल रहा है, ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग इस पर देखेंगे ये वर्क किया है कि नहीं। तो ये भी वर्क कर रहा है, मतलब ये भी देखिए आप लोग चिपक गया है, पेपर अच्छे से निकल नहीं रहा है, तो ये भी वर्क कर रहा है। तो हम लोग कार्डबोर्ड पे भी देख रहे हैं। तो कार्डबोर्ड पे भी मैंने इसको निकालने की कोशिश की पर ये भी नहीं निकल रही, भी बहुत ही मुश्किल से निकल रहा है। ये भी बहुत ही टाइट चिपक गया था, तो ये भी बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये तीनों चीज़ पे बहुत ही ईजिली वर्क कर चुकी। मैं इस ग्लू को रेटिंग करती हूँ 10 आउट ऑफ 10 क्योंकि ये तीनों चीज़ पे बहुत ही अच्छे से वर्क किया है। थर्ड ग्लू बनाने के लिए सबसे चाहिए हम लोग को एक कंटेनर और कंटेनर में हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं वाटर ऐड कर रही हूँ। वाटर ऐड करने के बाद हम लोग इसको मिक्स करना है ताकि जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो जाए। नेक्स्ट हम लोग इसमें मैदा ऐड करना है। यहाँ अगर आप लोग को मैदा ही ऐड करना है ना कि व्हीट फ्लोर। तो हम लोग यहाँ पे मैदा ऐड कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 स्पून मैदा ऐड की हूँ। इसके बाद हम लोग इसको मिक्स करना है ताकि अच्छे से एक पेस्ट बन सके। या अगर आप लोग इसमें भी बबल्स नहीं करना है, इसको तब तक मिक्स करना है जब तक ये एक स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एकदम स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हो गया, एक भी बबल्स नहीं है। तो आप लोग एकदम ऐसे ही स्मूथ पेस्ट बनाना है, एक भी बबल्स नहीं होना चाहिए। अब चलिए पेपर और कार्डबोर्ड पे इसको अटैच करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को लेना है पेपर। तो यहाँ पे मैं पेपर पे ग्लू लगा रही हूँ। ऐसे हम लोग को सेम प्रोसेस फॉलो करना है जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड ग्लू में किया है। पहले पेपर पे, फिर कार्डबोर्ड पे, फिर हमें पेपर और कार्डबोर्ड पे तीनों पे अटैच करके देखना है कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे तीनों को अटैच कर दिया ग्लू से। अब देखते हैं ये वर्क कर रहे नहीं, तब तक इसको ड्राई होने के लिए रख देना। याद रहे अच्छे से ड्राई करना है। जब तक ये ड्राई हो जाए तब तक हम लोग इसको कंटेनर में फिल कर देना है। याद रहे आप लोग को एयर टाइट कंटेनर में फिल करना है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। यहाँ पे मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में फिल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ग्लू को फिल कर दी हूँ। अब हम लोग इसमें लेबल अटैच करेंगे ताकि हम लोग को पता चले ये हमारा ग्लू नंबर 3 है। तो मैंने लेबल पे लिख के ग्लू नंबर 3 इसको अटैच कर देना है।
यहाँ पे मैंने इसका लेबल तो अटैच कर दी। अब हम लोग इस ग्लू को देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो पेपर पे अटैच किया था ये हमारा ड्राई हो चुका है। तो चलिए इसका वर्क देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पेपर पे बिल्कुल अटैच नहीं किया है, मतलब बहुत ही बेकार है। तो अब हम लोग इसका कार्डबोर्ड पे देखते हैं। तो कार्डबोर्ड आई होप ये अटैच हो जाए, बट ये कार्डबोर्ड पे भी अटैच नहीं हुआ है, ये भी ईजिली निकल जा रहा है। तो ये भी अटैच नहीं हुआ है। अभी भी मैंने पेपर और कार्डबोर्ड को अटैच किए थे, इसको देखते हैं। तो ये अटैच हुआ है, मतलब उतना भी अटैच नहीं है बट ये अटैच हुआ है, तो इसको हम लोग बेस्ट कर सकते हैं। मैं इस ग्लू को रेटिंग देती हूँ 5 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये अच्छे से वर्क नहीं किया है। पेपर और पेपर पे बिल्कुल अच्छे से वर्क नहीं किया, कार्डबोर्ड और कार्डबोर्ड पे भी अच्छे से वर्क नहीं किया, पर पेपर और कार्डबोर्ड पे अच्छे से वर्क किया। तो हमें फोर्थ ग्लू बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हम लोग कंटेनर में सबसे पहले हम लोग वाटर फिल करेंगे। वाटर फिल करने के बाद हम लोग शुगर ऐड करेंगे। शुगर को हम लोग को मिक्स करना है जब तक कि शुगर डिज़ोल्व ना हो जाए। जब शुगर डिज़ोल्व हो जाए तो हम लोग इसमें वैसलिन ऐड करेंगे। वैसलिन को भी हम लोग थोड़ा सा ही लेना है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। इसको भी हम लोग शुगर के साथ इसको भी हम लोग डिज़ोल्व कर देंगे वाटर में। तो यहाँ पे शुगर और वैसलिन दोनों डिज़ोल्व हो गए। अब हम लोग इसको कुक करेंगे लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैं इसको कुक करने के लिए ला दी हूँ और आप लोग इसको देख रहे हैं ये कुक हो रहा है बहुत ही ईजिली से। फिर हम लोग इंजेक्शन का खाली डब्बा में इसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद से जो ग्लू स्टिक का खाली डब्बा होता है उसके अंदर फिल करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्लू स्टिक ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फिल कर दी हूँ। उसके बाद हम लोग इसको टाइटली इसका कैप लगा देना है। कैप लगाने के बाद हम लोग इसको ड्राई होने के लिए रख देना है। पता है ये ग्लू बहुत ही बेकार है, क्योंकि मैं इसको ड्राई होने के लिए बहुत देर तक रखी थी बट ये बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ। मैंने इसको फ्रीज में भी रखा, मैंने इसको बहुत देर तक रखा, लगभग मैंने 2-3 घंटा तक रखा, बट ये बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ। आप लोग देख सकते हैं वैसे कि वैसे इसमें से वाटर निकल रहा है। मैंने जैसे इसको फिल किया था एकदम वैसे कि वैसे ये बिल्कुल ये ड्राई नहीं हुआ। मुझे तो ये आइडिया बहुत ही बेकार लगा, क्योंकि ये ना ड्राई हो रहा है ना कुछ हो रहा है। मैंने इसको बहुत देर तक रखा बट ये बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी आप लोग इसे ट्राई मत करना। मुझे इसको रेटिंग देने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही बेकार बना है। फिर भी मैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की हूँ, तो मैं इसको 1 आउट ऑफ 10 दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लास्ट और सबसे स्पेशल ग्लू बनाने जा रही हूँ जो ज्वेलरी के लिए बेस्ट होते हैं। तो ये ग्लू बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हम लोग को एक ग्लास, और ग्लास में यहाँ पे हम लोग को पेट्रोल फिल करना है। याद रहे आप लोग ज़्यादा पेट्रोल नहीं लेना है, कम ही पेट्रोल लेना है, क्योंकि ये बनने के बाद से बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आप लोग कम पेट्रोल लेना। पेट्रोल लेने के बाद हम लोग इसमें थर्मोकोल के पीसेस ऐड करना है। पता है ये थर्मोकोल पीसेस डिजॉल्व करने में बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये बहुत ही सेटिस्फाइंग था। थर्माकोल के पीसेस जब तक ऐड करना है तब तक कि पेट्रोल की क्वांटिटी कम ना हो जाए। यहाँ पे मेरा ग्लू बन के रेडी हो गया है। मैंने ज़्यादा ग्लू नहीं बनाया, मैंने कम ही ग्लू बनाया, और ये बनने के बाद से थोड़ा जेली टाइप में हो गया। कितना अच्छा लग रहा है ना। अब चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ट्रांसपेरेंट शीट। अब हम इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे। याद रहे ज़्यादा ग्लू नहीं लगाना है, कम ही ग्लू लगाना है। तो यहाँ पे मैं कम ग्लू लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्लू लगा लिया है। फिर यहाँ पे मैं मिरर स्टोन ऐड कर रही हूँ, देख रही हूँ ये वर्क कर रहा है या नहीं इसके ऊपर। तो मैंने इसको अटैच कर दिया है। फिर यहाँ पे मैं कुछ बीड्स भी अटैच कर रही हूँ छोटा छोटा, कि ये भी उस पर अटैच हो रही है नहीं। तो मैंने बहुत सारे बीड्स लिए और इसके ऊपर अटैच कर दी हूँ। तो ये मैंने सारे बीड्स को इसके ऊपर अटैच कर दिया। अब चलिए इसको ड्राई होने के रख देना है, तब तक हम लोग इस कंटेनर में से फिल कर लेते हैं। तो मैंने इस कंटेनर ले लिया और इसका मेरे को फिल करना है। याद रहे आप लोग ये भी एयर टाइट कंटेनर लेना है, इसके अंदर फिल कर देना है। यहाँ पे मैंने इसको फिल कर लिया है। फिल होने के बाद हम इसको लेबल अटैच करेंगे, तभी तो पता चलेगा ग्लू नंबर 5 है। तो मैंने लेबल पे ग्लू नंबर 5 लेके इसको अटैच कर दिया है।
यहाँ पे मैंने जब बीड्स को अटैच किया था ये ड्राई हो चुका है। अब चलिए इसको निकाल के देखते हैं कि निकल रहा है नहीं। पता ही नहीं निकल रहा था, बहुत ही ईजिली चिपक चुका था। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मुझे वर्क भी कर रहा था। अगर आप लोग किसी ज़्यादा ड्राई होने के लगते तो और ज़्यादा ड्राई होता। मैं इस ग्लू को रेटिंग दे रही हूँ 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि उतना अच्छा भी वर्क नहीं किया, उतना ख़राब भी वर्क नहीं किया, मतलब मीडियम में वर्क किया है। तो ये मेरे आज के ग्लू। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। बाय।